अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद। नाजरीन कराम, सियालकोट का हल्का NH71 इस इलेक्शन में उन हलकों में शुमार हो रहा है जहां पर पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं और यहां पर बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हाँ जी, तो नाजरीन ये मुकाबला होगा ख्वाजा आसिफ और उमर डार और उस्मान डार की जो वालदा है रेहाना डार के साथ। तो रेहाना डार ने इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ की दौड़े लगवाई हुई हैं और जो उनकी कंपेन जारी है उसमें जो सर्वे किए जा रहे हैं उसमें जो रेहाना डार है वो पहले नंबर पर आ रही है। तो नाजरीन, जो उनके घर में जो रेड किए गए, पुलिस की जानिब से तोड़ फोड़ की गई, उसका सारा इल्जाम जो डार की फैमिली है उन्होंने ख्वाजा आसिफ पर डाला था कि इनकी वजह से हमारे घर में अभी तक रेड जारी है। और उनकी मां पर जो उन्होंने कहा कि हमारी मां पर भी हाथ डाला गया, उनके जो बाल नोचे गए, तो उनका सारा इल्जाम जो था वो ख्वाजा आसिफ पर था। तो इस वक्त जो रेहाना डार हैं उनकी भरपूर कंपेन जारी है और जो वो कह रही है कि एक मां खड़ी है अब तुम्हारे मुकाबले में, मैं इनका मुकाबला करूंगी चाहे मेरे लड़के पीछे हट जाएं। उस्मान डार ने तो सियासत छोड़ दी है। उमर डार जो अभी जेल में है, जो वो उनके जो केसेस हैं उनमें जो कैद है, पर वो कह रही है कि मेरे बेटे अगर मेरे साथ नहीं भी जाते, इमरान खान का साथ छोड़ भी देते हैं, तो मैं अकेली ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी। तो नाजरीन, ख्वाजा आसिफ के बारे में पिछली दफा भी कहा जाता है कि वो ये सीट बड़ी मुश्किल से जीते थे, बल्कि ये सीट वो हार चुके थे और एक मशहूर जमाना फोन कॉल थी जिसका जिक्र बाद में किया गया, जिसका बाद में अवाम को पता चला कि जो इलेक्शन की रात जो ख्वाजा आसिफ थे उन्होंने जनरल बाजवा को फोन किया कि जनरल बाजवा साहब मेरी मदद करें, मैं यहाँ से इलेक्शन हार रहा हूँ। तो नाजरीन, सन 2018 के इलेक्शन में भी कुछ इस तरह था कि जो रिजल्ट आ रहे थे उनके मुताबिक जो उस्मान डार थे वो आगे थे और जिन हलकों का रिजल्ट रह गया था वो उन हलकों का रिजल्ट रहता था जहां पर शहरी हलके थे और वहां पर उस्मान डार का वोट ज्यादा था। तो अब वो लीड से आगे जा रहे हैं। तो जैसे ही फोन आता है तो अचानक जो रिजल्ट हैं वो रुक जाते हैं और बाद में हमें सुबह पता चलता है कि चंद हजार वोटों से तकरीबन ख्वाजा जो आसिफ हैं वो ये सीट निकाल जाते हैं और उस्मान डार को शिकस्त होती है। तो यही बयानियां और यही बयान लेकर जो उनकी मां है रेहाना डार वो आई हैं कि हमें जो पिछले 2 इलेक्शन हैं वो हरवाए गए, धांधली से हम पिछले दोनों इलेक्शन जीत चुके थे। तो नाज़रीन, इस आज जो अभी की सूरत हाल है, अभी उस्मान डार तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनकी जो वालदा है रेहाना डार वो इलेक्शन लड़ रही हैं। उनके साथ लोगों की जो हमदर्दियां हैं वो हमें नजर आ रही हैं। दूसरी जानब इमरान खान की जो मकबूलियत है, जो उनके साथ जो उनकी हमदर्दियां हैं अवाम की, इमरान खान के साथ वो अलग हैं। तो यहाँ पर एक डबल हमदर्दियां हमें नजर आ रही हैं। PTI का जो वोटर है वो इस हवाले से भी सपोर्ट करेगा रेहाना डार को कि उनके घर में जो जिस तरह का उनका कारोबार बंद किया गया, उनके घर में कई दफा रेड डाली गई। अभी भी जो पाकिस्तान का ये वाहिद हल्का है NH71 जहां पर सबसे ज्यादा जो पुलिस ने अभी तक जो शिकंजा कस रखा है। कल जो उन्होंने एक कन्वेंशन किया उसके बाद जिन लोगों ने वो कन्वेंशन मुनक्किद करवाया उनके घर भी पुलिस गई और जो लोग वहां पर आए थे उनके घर भी पुलिस गई। तो उनसे इजहार हमदर्दी करने के लिए रेहाना डार भी उनके घर गई। तो ये पाकिस्तान का वाहिद हल्का है जहां पर जो पंजाब पुलिस है उसके सख्त पैरे हैं और जो लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। तो ये सब जो है वो ख्वाजा आसिफ के लिए किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के बारे में मशहूर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं, तो इसलिए नाजरीन उन्हें असम्बली में हर सूरत पहुंचाना होता है। वैसे उनके बारे में अगर मैं ये नहीं कह सकता कि वो पॉपुलर लीडर नहीं है, ख्वाजा आसिफ का वोट है सियालकोट में अच्छा खासा। तो पिछले इलेक्शन में भी उनके बारे में ये जो PTI का इल्जाम है कि उन्हें धांधली करके जितवाया गया था और ये एक फोन कॉल की गई थी जनरल बाजवा को, उसके बाद उन्होंने ये सीट निकाली। इस दफा नाजरीन ये कहा जा रहा है कि जो सेंटीमेंट है अवाम का वो उनके खिलाफ है, जो नून खास करके जो उनकी कारकर्दगी थी पिछले 1.5 सालों में, तो उस वजह से अवाम का जो हमदर्दियां हैं वो PTI के साथ हैं और जो गुस्सा है वो निकालने जा रही है अवाम। जो जिस तरह के लोगों को बिल दिए, इन्होंने महंगाई की, उसका गुस्सा जो है वो ख्वाजा आसिफ पर भी निकलेगा और जो मार्जिन है, जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए अगर थोड़ा बहुत मैनेज करने की भी कोशिश की गई, किसी को फोन कॉल करने की भी कोशिश की गई, तो ख्वाजा आसिफ के इस दफा वो ये कहा जा रहा है कि वो काम नहीं आएगी।
सिर्फ नाजरीन अभी जो सर्वे है पब्लिक न्यूज ने भी वहां पर सर्वे किया है, जो फाहद शबाज हैं उनके सर्वे के मुताबिक भी वहां से जो उमर डार की वालदा है, जो उस्मान डार की वालदा है, रेहाना डार जिनका इंतहाबी निशान झूला है, वो वहां से बड़े मार्जिन के साथ उस सर्वे में भी लोगों की जो राय थी वो उनके हक में गई। तकरीबन 52%, 52% लोग वो थे जो रेहाना डार को वोट देना चाहते थे, और जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबला था जो उन्हें वोट देना चाहते थे उनकी तादाद 32% थी। तो यूं नाजरीन रेहाना डार को यहाँ से एज हासिल है, एक वो औरत भी हैं, वो एक माँ भी हैं, तो इस लिहाज से भी लोगों की हमदर्दियां हैं। जो दूसरी खवातीन का वोटर, मुझे लगता है कि खवातीन अगर कोई खड़ी हो, खातून खड़ी हो, तो जो खवातीन वोटर हैं उनका रुझान वो खातून की जानब होता है। इस तरह वो जो उनकी एक काफी एजड वालदा है, तो इसका एज भी वो लेंगी, हमदर्दी उन्हें भी ये मिलेगी कि एक बूढ़ी औरत खड़ी है, दूसरी जानब वो भी बूढ़े हैं, ख्वाजा आसिफ भी कोई जवान नहीं है। पर नाजरीन इस वक्त जो रेहाना डार है उन्हें एज हासिल है, और वो 52% के साथ जो अभी नया सर्वे हुआ है वो ख्वाजा आसिफ को शिकस्त देती हुई नजर आ रही है। अब 8 फरवरी को नाजरीन जो रिजल्ट है ये हमें शाम को पता चल जाएगा कि इस दफा अगर कोई ख्वाजा आसिफ कोई फोन कॉल करने की कोशिश करते हैं कि उनका जादू चल पाता है या नहीं, या रेहाना डार उनको बड़ी लीड से शिकस्त दे पाती हैं या नहीं, ये 8 फरवरी की रात शाम को नाजरीन पता चल जाएगा। तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।